क्या बालक, सब ठीक ठाक? ये स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मीन, मीडियन और मॉड के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, उसको थोड़ा एक बार देखें। ठीक है, 2-4 बार इसको पढ़ेंगे, बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि मीन क्या है? मीन इज रिजिडली डिफाइंड बाय अलजेब्रिक फार्मूला। मीन के लिए फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है? उस फार्मूला से हम मीन को निकाल लेते हैं, ठीक है? यही बात लिखा गया है। इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसका कैलकुलेशन इजी होता है और समझने में भी आपका आसानी होती है। भाई मीन का मीनिंग क्या होता है? एवरेज निकालना, ये होता है आपका, जिसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। इंपॉर्टेंट बात है, जितने ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे आपका किसी डाटा में आपके 10 ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है, तो सारे ऑब्जर्वेशन पर ये डिपेंड करेगा, सारी वैल्यू इसको अफेक्ट करेगी, ठीक है? इट कैन बी रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गिवन डाटा। जो गिवन जो डाटा होगा उसका रिप्रेजेंटेटिव का काम करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा उसका, ठीक है? यानी मीन से पता चलेगा, सेंट्रल रैंक से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता चले कि जो भी डाटा दिया गया लगभग इसके आसपास सब है, यही कहने का इसका मतलब है। इट कैन बी कंप्यूटेड इवन इफ द डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन। मतलब क्या हुआ? अगर पूरा ऑब्जर्वेशन गिवन नहीं है तब भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कब? द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज गिवन। कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन हो और नंबर ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर ऑब्जर्वेशन हैं वो आपका गिवन हो, तब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसकी खूबसूरती है, ठीक है? इट इज लिस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। जो सैंपलिंग हम कर रहे हैं, जो भी आपका डाटा दिया गया है उसमें थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएशन होता है तो उससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित नहीं होता है। ग्राफिकली भी इसको हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। इधर मीडियन की बात करें, मीडियन और मॉड में क्या है आपका? दोनों ही में एक चीज़ है, इट इज़ वेरी सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोड भी वेरी सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि आपका मीडियन का मतलब क्या है? ठीक जो मिडिल टर्म होता है, जो डाटा में एग्जिस्ट करने वाला मिडिल टर्म। ये मीन की बात जो हम करते हैं, तो मीन वैल्यू जो निकलती है उस डाटा में एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है, लेकिन मीडियन जो होगा उस डाटा में ही एग्जिस्ट करेगा। मीडियन क्या करता है कि पूरे जो डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, एडिशनल पूरा क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक बीच से काट देता है, ठीक बीचों बीच वाली वैल्यू। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? मीन में तो आप एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज जरूरी नहीं है कि उसी सेट से बिलोंग करे, लेकिन मीडियन जो है उसी सेट से बिलोंग करेगा। मोड अब निकालेंगे फ्रीक्वेंसी के आधार पर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसी सेट से बिलोंग करेगा जनरली, ठीक है? यदि ग्रुप डाटा नहीं है तो मोड भी उसी से बिलोंग करेगा, ठीक है? ऐसे ही बात इसमें है। इट इज क्या है? सिंपल स्टैटिस्टिकल सीरीज। इन सिंपल स्टैटिस्टिकल सीरीज, अगर कोई सीरीज आपका सिंपल दी गई है, ठीक है, जस्ट ए ग्लांस एट द डाटा इज एनफ टू लोकेट द मीडियन वैल्यू। मतलब क्या हुआ? अगर कोई सिंपल स्टैटिस्टिकल सीरीज दी गई है तो केवल देख के हम बता देंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी कि मिडिल में क्या है यानी मीडियन क्या है। बड़ी बात है, ठीक है? और जैसे मीन से हम कंपेयर अगर करें तो उसकी तुलना में आपका ये जो मीडियन है क्या है? नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज। यानी सीरीज में कोई एक्सट्रीम वैल्यू है तो उससे अफेक्टेड नहीं होगी।
जबकि मीन अफेक्टेड हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कि 10th क्लास के बच्चे हैं, तो सबकी आपका एवरेज एज जो है 14-15 के आसपास है, ठीक है। मान लीजिए 10 बच्चे हैं। अब उसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया 80 साल का, ठीक है। अगर 15 बच्चे हैं, एक 16वां आदमी आ गया 80 साल का, तो जो मीन होगा उससे अफेक्टेड हो जाएगा। अभी मीन जो है 14 या 15 माने निकल रहा है, तो मीन वहाँ जो है ज़्यादा हो सकता है कि हो जाए आपका 40 के आसपास। तो देखने में लगेगा क्या आपका कि 40 के आसपास लोग होंगे, जबकि उसमें देखा जाएगा तो पता चलेगा कि 14-15 वाले बच्चे ज़्यादा है। माने कहने का मतलब कि एक्सट्रीम वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए उसमें कोई, या बहुत छोटी वैल्यू उसमें कोई आ जाए, तो मीन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। यह मीन का डिमेरिट है, ठीक है। लेकिन मीडियन में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मीडियन में तो ठीक मिडिल टर्म निकालते हैं, और एक्सट्रीम हो वैल्यू चाहे ना हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मीडियन वैल्यू एज रियल वैल्यू। रियल वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि वो जो गिवन डाटा है उसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मीन में जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये मीडियन कैन बी स्टैब्लिश्ड इन केस ऑफ सर्टेन इनकम्प्लीट सीरीज, यानी सीरीज इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कहने का पूरी सीरीज नहीं दी गई है, लेकिन उसका क्या है, उसका पता है कि नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, मिडिल में आपका कौन सा टर्म आ रहा है, मिडिल केवल पता है, ठीक है। आगे की वैल्यूज नहीं हमको पता है, ठीक है। तब भी हम मीडियन निकाल सकते हैं, यही बात यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। मोड में जैसा कि इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। ये केवल देख लेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी देख लेंगे, और सब वैल्यूज क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, यह सीरीज को जो है रिप्रेजेंट करता है बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। ये ग्राफ पर भी लोकेट किया जा सकता है, और यह भी आपका एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होगा, ये तो केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हैं। ये आपके मीन मीडियन मॉड के मेरिट रहे। इस तरह से कुछ डिमेरिट भी होंगे, जिसको अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ये देखिए डिमेरिट्स कुछ जान लेते हैं, ठीक है। ये जो मीन का डिमेरिट है कि इट इज सीवियरली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी एक्सट्रीम वैल्यू अगर दी गई है तो बहुत ज़्यादा ये अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू दी गई है तो इट कैन नॉट इज रिप्रेजेंटेड इन एक्चुअल डाटा, ये एक्चुअल डाटा में आपका एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें रिप्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि मीन आपने निकाला तो वो एग्जिस्ट करे उस सेट के अंदर, लेकिन हमेशा नहीं होता। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड बाय अनलेस ऑल द आइटम्स या ऑल द ऑब्जर्वेशन आर नोन, सभी ऑब्जर्वेशन अगर नहीं पता है तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल केस हो सकता है, कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हों, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन साथ में दिया गया, कुछ कंडीशन के साथ दिया गया हो, ठीक है, तब हम कर सकते हैं, अन्यथा कर नहीं सकते, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन का यहाँ रोल है। मीन में सारे ऑब्जर्वेशन का रोल होता है, जो कि मीडियन में नहीं होता है, मॉड में नहीं होता है, यही इसके डिबेट में आता है। फॉर कंप्यूटिंग मीडियन डाटा नीड टू बी अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ही कंप्यूट कर सकते हैं, ये इसके डिमेरिट में आ गया, ठीक है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पर यह डिपेंड नहीं करता, सही है। इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग,
जो सैंपलिंग किया गया है यानी जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है ना, उसका जो फ्लक्चुएशन होगा तो ये अफेक्ट होगा। मॉड के साथ भी यही है, ठीक है। और ये मॉड जो है हमेशा क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता निकालना। जैसे कि आप पढ़े हैं बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, एक से ज़्यादा मॉड आ जाए, एक से ज़्यादा मॉड आएगा तो क्लियरली एक आंसर तो आया नहीं, ठीक है, एक डिमेरिट में आ गया। और यह भी जो है सारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई होगी। एक्चुअली जो एग्जाम में जो आपका प्रॉब्लम आता है, सच पूछिए तो मेरिट डिमेरिट नहीं पूछा जाता है, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे। तो जो भी फार्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं उस फार्मूले पर सप्लाई का एग्जाम्पल हमने दिया है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए आपको ज़रूरत है कि कम से कम 10 प्रॉब्लम मीन में, 10 प्रॉब्लम मीडियन में, 10 प्रॉब्लम मॉड में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फिर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। और कोई डाउट होता है, डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, इसको हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।